चलिए बहुपद का कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुपद, ठीक है। देखिए बहुपद का मतलब होगा बहुत सारा पद। इसको दो तरह से देखा जाता है। एक देखा जाता है कि घात के रूप में बहुपद क्या है, जैसे कि एक घात बहुपद, द्वि घात बहुपद, तीन घात बहुपद, चार घात बहुपद। और दूसरा है पद के रूप में, एक पद का बहुपद, दो पद का बहुपद, तीन पद का बहुपद, चार पद का बहुपद, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पद जानना होगा कि पद क्या होता है, घात जानना होगा कि घात क्या होता है, ठीक है। हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते चलेंगे। मान लेते हैं मैं लिखूं यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे केवल एक ही पद है, इसको बोलते हैं पद, तो इसको बोलेंगे एक पद। मान लेते हैं मैं लिखूं यहाँ पे 5x + 2, तो यहाँ पे एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद है, तो ये द्विपद वाला बहुपद हो गया। वहीं पर मैं लिखूं कि 6x⁴ + 2x + 3, तो यहाँ पे 1 2 3 तीन पद है, तो ये तीन पद वाला बहुपद हो गया। तो पद हमने ये समझ लिया। अच्छा, घात के रूप में अगर देखें तो इसको अगर लिखें ये 5x, तो ये इसमें दो चीज होता है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। दो चीज समझना जरूरी है, तब आपके घात वाला बहुपद समझ में आएगा। 5x में x का वैल्यू चेंज कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं चर। अब 5 जो है ये कांस्टेंट है, इसलिए बोलते हैं इसको अचर। तो दिया गया बहुपद कितने घात का है ये जानने के लिए हम देखते हैं कि चर पे अधिकतम पावर कितना है, चर का अधिकतम घात कितना है। यहाँ पे 5x दिया हुआ है, यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह है एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद। वहीं अगर फिर हम इसको देखेंगे ये 5x + 2 को, तो इसमें भी चर का मैक्सिमम बहुपद, चर का मैक्सिमम घात 1 है, इसलिए यह भी एक घात वाला बहुपद हो गया। लेकिन वहीं अगर हम इसको देखेंगे 6x⁴ + 2x + 3 को, तो इसमें चर का मैक्सिमम घात 4 है, चर का अधिकतम घात 4 है, इसलिए यह चार घात वाला बहुपद हो गया। अब हम बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। एक घात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, ठीक है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax⁴ + bx² + c। इतना आप लोगों को याद रखना है। अब एक घात वाले बहुपद के बारे में देखते हैं। एक घात वाले बहुपद का अगर हम शून्यक निकालेंगे तो इस एक घात वाले बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से हम ax निकालेंगे तो ये b इधर जाके माइनस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -b/a। एक घात वाले बहुपद का शून्यक होता है x बराबर -b/a, ठीक है, एक घात वाले का। अगर द्विघात वाले बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो ये होता है अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा में कुछ संबंध होता है, इस संबंध को हम यहां पे देख लेते हैं। अल्फा और बीटा में संबंध ये होता है कि अल्फा + बीटा होता है -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। अब आप कहेंगे कि b a c a क्या है, तो आप देख लीजिए द्विघात बहुपद में
जो a है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b है x का गुणांक है और c कांस्टेंट है। उसी तरह एक घात बहुपद में भी a जो है x का गुणांक है और b कांस्टेंट है। आपको इतना याद रखना है। और त्रिघात बहुपद में आपको मैं बता दूं, जो त्रिघात बहुपद है यहाँ पे, इस त्रिघात बहुपद के लिए अगर तीन शून्यक होगा, इसका तीन शून्यक अगर अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, दो करके, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? और अल्फा, बीटा और गामा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो आपको याद रखना है। कैसे याद हो जाएगा आपको? बिल्कुल आसानी से। ट्रिक है, पहले याद रखिएगा कि पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख देंगे, उसके बाद दो करके गुणा करके प्लस में लिख देंगे, उसके बाद तीनों का गुणा करके लिख देंगे, तो होता है माइनस बी बटा ए, सी बटा ए और माइनस डी बटा ए। ठीक है।